नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, कामसूत्र की उस टीका के जिसमें षष्टंग का वर्णन किया गया है उसके टीकाकार कौन थे। 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, यशोधर पंडित। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय चित्रकला में षष्टांगों का सही क्रम क्या है। तो बताइएगा कि यहाँ जो 6 अंग दिए गए हैं इसमें सही क्रम क्या है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सदिशा वर्णिका भंग, यही आपके सही क्रम है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, षष्टांग का पहला अंग क्या होता है। तो रूप भेद होता है, आपको पता होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, षष्टांग किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है आपको पता होगा कि चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। अगला देखते हैं, भारतीय षष्टांग 6 अंग के रचयिता कौन है। तो पंडित यशोधर हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षष्टांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, प्रमाण। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, षष्टांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है। तो किस ग्रंथ में है। जयमंगला में है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, यशोधर कृत जयमंगला में। अगला देखते हैं, वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षष्टांग का उल्लेख किसने किया। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, यशोधर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय शिल्प या भारत शिल्प के षष्टांग पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारतीय चित्रकला में जो लिखा गया है भारत शिल्प षष्टांग, उस पुस्तक के लेखक हैं रवींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कामसूत्र में कला चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, आलेख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी चित्रकला का षष्टांग किसने लिखा। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सीहो ने। अगला प्रश्न है, कला क्या है। तो आपको बताना है कि कला क्या है। तो इनमें जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कलाकार की अनुभूति से भरपूर चित्रण। अगला देखते हैं, यशोधरा के चित्र षष्टांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की। तो बताइएगा कि यशोधरा के चित्र षष्टांग पुनर्व्याख्या किसने की। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रवींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है। तो भारतीय चित्रकला की जो विशेषता है सत्यम शिवम सुंदरम। ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख तत्व क्या है। तो भारतीय चिंतन के अनुसार कला का जो प्रमुख तत्व है वो है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में जो महत्व है वो कला का महत्व है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा की गई है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 5। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन 9 होगा, ऑप्शन सी होगा, 9 होगा। ठीक, विष्णु धर्म पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों और प्रधान वृत्तियों की चर्चा की गई है। तो 9। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 9 रस दिखाई देते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कला गुण की खान चित्रसूत्र किस पुराण से जुड़ा हुआ है। तो बताइएगा कला गुण की खान चित्रसूत्र किस पुराण से जुड़ा है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मार्कंडेय ने। अगला प्रश्न है,
विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो बताइएगा कि चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 9 भागों में। अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वडिका। वडिका जो है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं रखा गया है। वैदिक, नागर और मिस्र ये तीनों विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत रखे गए हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो सबसे पहले विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद स्टेला कैम्ब्रिज ने किया। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कलानाम परोरम चित्रम धर्मार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, चित्रसूत्र से। अगला देखते हैं, चित्रलक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नग्नजित। तो चित्रलक्षण की रचयिता कौन किया है? नग्नजित ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति का संबंध जो मिलता है वो चित्रलक्षण में मिलता है। आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा है? तो यहाँ पर तैल चित्रण का जो माध्यम है वो अलसी का तेल होगा। आगे देखते हैं, डीपर किससे संबंधित है? तो डीपर जो संबंधित है वो तैल चित्रण से संबंधित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज कौन सा होता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, भूरा खुरदरा। तो यहाँ पे 30 प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।